तो एक सवाल, अगर दो लोगों की सैलरी 30,000 है तो 20 साल बाद एक बंदे के पास 1 करोड़ हो सकता है और दूसरा अभी भी सैलरी का वेट, क्योंकि जो पहला बंदा जिसके पास अभी 1 करोड़ होगा 20 साल बाद, वो केवल अपने उस सैलरी को एक्सपेंड ही नहीं कर रहा था, वो इन्वेस्ट भी कर रहा था। लेकिन वहीं पे जो दूसरा बंदा था, वो केवल अपनी सैलरी से एक्सपेंसेस कर रहा था। और यही जो पैसे का यूज है, यही एक डिफरेंस क्रिएट किया इन दोनों के वेल्थ जनरेशन में। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताऊंगा जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपकी सैलरी लो भी है ना, तो भी अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो इन मेथड्स में, इन ऑप्शंस में, इन जगहों पे, तो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है आपका। तो आज की इस वीडियो में पूरा बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत शानदार और बहुत लाजवाब होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे जो ऑप्शन आता है दोस्तों, वो है आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड या एसआईपी। देखिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में जो मैटर करता है वो है कंसिस्टेंसी। अमाउंट से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करता है। बात को समझिएगा गहराई से। आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें ये कम मैटर करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि कितनी कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड मैं सबसे पहले नंबर पे रखता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। आपका जो फंड है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैंडल करते हैं, आपके मनी को प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो काफी सेफ जोन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, कि आपको ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है, आपका फंड जो है वो एक प्रोफेशनल बंदा हैंडल कर रहा है। तो सिक्योरिटी थोड़ी सी ऐसी रहती है, मतलब सिक्योरिटी रहती है आपके उसमें। ठीक है, रिस्क कम रहता है। ठीक है, और दूसरा एक अच्छा ये भी ऑप्शन है कि भाई यहाँ का जो ये जो ऑप्शन है ये केवल 500 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप एसआईपी 500 से ही कर सकते हो। तो इस वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड मैं पहले नंबर पर रखता हूँ। अब देखिए, इसमें मान लीजिए आप मंथली 3,000 इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, एसआईपी के रूप में या फिर म्यूचुअल फंड के रूप में या इक्विटी म्यूचुअल फंड के रूप में, और उसको ग्रेजुअली ना, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है या फिर जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है आप उसको इंक्रीज करते हो। ठीक है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, कंपाउंडिंग आपको ऑसम रिजल्ट देगा लॉन्ग टर्म में। समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये था पहला तरीका इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट अगर आपकी सैलरी कम है फिर भी, और लॉन्ग टाइम में आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अब दूसरे नंबर पे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है वो है डायरेक्ट स्टॉक्स का। आप किसी भी कंपनी के एक्चुअल ओनर बन सकते हो, उसके डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद करके, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, क्वालिटी बिजनेसेस को एनालाइज करना है, लॉन्ग टर्म कंपनीज पे ज्यादा फोकस करना है। स्टॉक्स के प्राइस को ना देख करके, कंपनी के स्टॉक के प्राइस को ना देख करके उस कंपनी की क्वालिटी देखिए कि क्या वो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो अच्छा है, क्या उस कंपनी के एथिक्स अच्छे हैं, क्या उस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छे है। आप डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी काफी बेहतरीन मेथड है इन्वेस्टमेंट का। तीसरे नंबर पे देखो जो आता है वो है आपका ईटीएफ्स। ईटीएफ्स बेसिकली म्यूचुअल फंड और स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ये तो मेथड काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और सिंपल इन्वेस्टिंग का ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मैं समझता हूँ कि सिंपल इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है तो ईटीएफ इज वन ऑफ द बेस्ट वे। ठीक है, अब अगर हम बात करें चौथे नंबर पे क्या आता है, तो देखो चौथे नंबर पे जो ऑप्शन आता है ना उसको आप सभी लोग जानते हो। जानते हो नहीं जानते हो? अरे जानते तो हो भाई, वही जो हर महिला को गिफ्ट चाहिए होता है, जी हाँ, गोल्ड। लेकिन मैं यहाँ ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड, डिजिटल गोल्ड खरीदने की नहीं। ध्यान से रखना, डिजिटल गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड ईटीएफ्स की। आप सोवरियन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो, क्योंकि गोल्ड आपको रिटर्न नहीं देता, बल्कि हेल्प करता है इन्फ्लेशन से आपको बचाने में, हेल्प करता है मार्केट क्रैश के दौरान आपको स्टेबल रखने में, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। कभी भी गोल्ड के ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं माना जाता है, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं माना जाता, क्योंकि उसको सेफ रखना भी एक कॉस्ट पड़ता है। बात समझिएगा, उसको सेफ रखना भी एक कॉस्ट पड़ता है आपको। तो उससे अच्छा है कि आप गोल्ड के ईटीएफ्स बाई कर सकते हो या फिर सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स बाई कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, हर इन्वेस्टमेंट केवल रिटर्न के लिए नहीं किया जाता। हर इन्वेस्टमेंट का पर्पस रिटर्न नहीं होता है। कुछ इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करना। तो 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का आप हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट करें। नाउ ये थे 4 ऐसे तरीके जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पांचवा वो तरीका है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो यहाँ पे रिटर्न लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे रिटर्न अनप्रेडिक्टेबल है, और वो है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप एक बात सोचो, आज से 4 साल पहले मैं बहुत खुद समझ जाता, बट मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, मैंने डिजिटल स्किल सीखी, मैंने इन्वेस्टिंग स्किल सीखी, मैंने कैश फ्लो मैनेज करना सीखा। साले में मैंने अपने ऊपर काफी चीजें इन्वेस्ट की, मैंने बहुत जगह की ट्रिप की, मैंने बहुत सारे लोगों से मिला। ठीक है, तो आप अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे रिटर्न बहुत नेक्स्ट लेवल मिलता है गाइस। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है? एआई स्किल सीखो, इन्वेस्टिंग स्किल सीखो, कैश फ्लो मैनेज करने का स्किल सीखो, डिजिटल स्किल सीखो। क्योंकि ध्यान देना, जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके इनकम स्ट्रीम्स भी बढ़ते जाते हैं, और वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ेगी। और सिंपल सा फंडा है भाई, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 5 वो तरीके जिनमें आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफी जबरदस्त, शानदार, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका इंतजार रहता है। आप कमेंट में कुछ बोलो, लेकिन आप लोग बोलते हो नहीं, आ रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। जय